एक छत्री व्यासपीठ पर बैठ रहे हैं, लिख करके अपना नाम पंडित ओम प्रकाश ठाकुर जी, और इसमें पूर्णतया रूप से ये संज्ञान में विषय आया है कि जिन्होंने इस आयोजन में सहयोग भी दिया है वो उनको ब्राह्मण समझ करके दिया है, क्योंकि अनेक कथावाचक ब्राह्मण अपने साथ वृंदावन आदि के ठाकुर जी आदि लिखते हैं। तो ये उन्होंने लोगों को अंधकार में रख करके ऐसा एक स्वरूप बनाया कि हम व्यासपीठ पर बैठ जाएं। ये वीडियो देखा आपने, ये आजाद भारत का सबसे ऐतिहासिक वीडियो है। ये वीडियो इस देश के 90% आबादी SC ST OBC के आंख खोलने वाला वीडियो है। ये वीडियो उन कट्टर हिंदुओं के आंख खोलने वाला है जो ब्राह्मण नहीं है, जो ठाकुर है, जाट है, कुर्मी है, कुशवाहा है, साहू है, तेलू है, जो सवर्ण समाज में ही जनरल कैटेगरी में ही ठाकुर है, राजपूत है, कायस्थ है, भूमिहार है, जो ब्राह्मण नहीं है, और SC ST OBC सबकी आंख खोलने वाला है। ये वीडियो किसी दूसरे ग्रह का नहीं है, ये वीडियो है छत्तीसगढ़ का। एक और दूसरा वीडियो देखिए, ये वीडियो है स्वामी प्रसाद मौर्य का, जो अपनी विरासत की तरफ लौट रहे हैं और सम्राट अशोक के पूर्वज हैं। उस सम्राट अशोक के जो सोने के महल में रहते थे, उस मौर्यकाल वंश का है, जहां ताला लगता था, तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटियां थी, जिसे दुनिया विश्वगुरु कहता था, और जहां दुनिया भर के लोग पढ़ने आते थे, और जिसे 1956 में बाबा साहब ने कहा कि घर वापसी करो और बुद्धिज्म की तरफ लौटो। तो ये दो बड़ी तस्वीरें हैं जिस पर मैं आपसे आज बात करूंगा और समझाऊंगा कि ये दोनों के मायने क्या है। आपकी प्रतिक्रिया भी बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये वीडियो सुना आपने, ठीक से नहीं सुना होगा, पहले मैं बता दे रहा हूं थोड़ा। ये ब्राह्मण समाज के लोग खड़े हैं, जिनका ब्राह्मणवाद पर कब्जा है, सनातन धर्म जिसको कहते हैं उस पर कब्जा है। कब्जा मतलब पूजा पाठ, धर्म से जुड़े जितने व्यापार हैं, बड़े बड़े मंदिर, मंदिर की मतपेटी, चाबी, सब पर इनका कब्जा है। लेकिन ये पुरानी बात है। अब इसी समाज का इस देश में मीडिया 99%, जुडिशियरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 90% से ऊपर, बिजनेस पर भी अब कब्जा हो रहा है। थोड़ा सा भी गुप्ता बनिया वर्ग का बिजनेस पर बरकरार है, लेकिन अभी भी पेटीएम जैसे और तमाम नए जो बिजनेस है वो इन पर कब्जा है। चौथा, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो ज्ञान का केंद्र है, वाइस चांसलर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, उस पर भी इनका कब्जा है। लेकिन सोचिए इनके पेट में कहां दर्द हो रहा है। ये ब्राह्मण समाज के लोग हैं और ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कुछ जगह ठाकुर मतलब राजपूत मतलब महाराणा प्रताप के वंशज, भगवान राम के वंशज, उन्होंने पूजा पाठ कराना शुरू कर दिया, और ये ब्राह्मणों का अपमान है, उनके अधिकार का हनन है। एक बार सुन लीजिए वीडियो। एक छत्री व्यासपीठ पर बैठ रहे हैं, लिख करके अपना नाम पंडित ओम प्रकाश ठाकुर जी, और इसमें पूर्णतया रूप से ये संज्ञान में विषय आया है कि जिन्होंने इस आयोजन में सहयोग भी दिया है वो उनको ब्राह्मण समझ करके दिया है, क्योंकि अनेक कथावाचक ब्राह्मण अपने साथ वृंदावन आदि के ठाकुर जी आदि लिखते हैं। तो ये उन्होंने लोगों को अंधकार में रख करके ऐसा एक स्वरूप बनाया कि हम व्यासपीठ पर बैठ जाएं। सुना आपने, तो सब दूध का दूध और पानी का पानी समझ में आ गया। मुझे पेरियार की एक लाइन याद आती है। वो कहते थे, उस धर्म को लात मार दो जो तुम्हें नीच कहता है। बाबा साहब ने रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म में लिखा है, बुद्धायन धम्मा लिखा। आप सोचिए, जो ब्राह्मण समाज, नागार्जुना साहब ने कहा है कि वो ब्राह्मण जो कर्मकांड में आज भी लिप्त है, जो पढ़ाई लिखाई नहीं किया, जो पूजा पाठ में लिप्त हो गया, वो सबसे गरीब है, निरीह है। फैक्ट है ये। पुजारी की तनख्वाह बहुत कम है, ट्रस्टी भी पुजारी है, तो पुजारी ब्राह्मण ही ब्राह्मण का शोषण करता है जो मंदिर में है। सोचिए कैसे शोषण कैसे चलता है। ब्राह्मण जो है वो उस ब्राह्मण का शोषण करता है जो पूजा पाठ कराता है, पुजारी, और जो ट्रस्टी है वो उसका शोषण करता है, 15-20 हजार रुपया तनख्वाह देता है। लेकिन इस ब्राह्मण समाज को देखिए, ये उसके लिए भी तैयार नहीं है कि कोई गैर ब्राह्मण, गैर हिंदू, जो गैर ब्राह्मण है, जो हिंदू ही है, चाहे वो ठाकुर हो, जाट हो, कुर्मी हो, पटेल हो, कुशवाहा हो, मौर्य हो, कोई भी हो, शेड्यूल कास्ट तो छोड़ दीजिए, आदिवासी छोड़ दीजिए, वो पुजारी बन जाए। अब सोचिए
जो आदमी मामूली तनख्वाह वाला आपको पुजारी नहीं बनने देना चाहता है, वो आपको चीफ जस्टिस बनने देगा, चीफ मिनिस्टर बनने देगा। जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाह रहा है, जो आपके आरक्षण का विरोध कर रहा है, ये बात अखिलेश यादव, तेजस्वी, मायावती जी को समझना चाहिए कि जो सोसाइटी, सोचिए, जो राजपूत को नहीं बनने देना चाह रहा है, 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण है, वो कौन ले रहा है? वो आपके बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस, मुख्यमंत्री, जज ये बनने देगा। ये है इस देश की असली सच्चाई। दिलीप मंडल लगातार अभी डाटा दे रहे हैं कि किस तरह से ठाकुर समाज के लोग न तो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, न सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण समाज को बिल्कुल भरोसा नहीं है कि ये जातीय हिरार्की को बरकरार रखेंगे। तो ये आज का वीडियो है और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो पूरा देश देखे, एससी, एसटी, ओबीसी तो जरूर देखे, और जाट, गुर्जर, मराठा, पटेल सब देखें कि जो ब्राह्मण समाज सवर्णों को भी पुजारी बनने देने के लिए तैयार नहीं है, वो आपको चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस और सीएम और पीएम बनने देगा। उसकी कोई मजबूरी रही होगी, नहीं तो नहीं बनने देगा, और ये हकीकत बयां हो रहा है। इससे पहले इसी तरह का मामला और छत्तीसगढ़ में आया था, जब एक साहू समाज की, ओबीसी कम्युनिटी की साध्वी थी, वो प्रवचन करके अपना पेट पालती थी, उसके खिलाफ भी इन लोगों ने कहा था कि कोई गैर द्विज, कोई गैर ब्राह्मण कैसे पूजा पाठ करा सकता है। अभी हाल ही में मैंने एक इंटरव्यू किया था, अयोध्या से लोग आए थे कि भगवान राम की जो नगरी है अयोध्या, वहां जो ट्रस्ट बना है उसमें राजपूत समुदाय की भागीदारी ही नहीं है। खैर, मेरा कोई मतलब नहीं है किसी के धर्म के मामले में टांग अड़ाने से, ये आपका फंडामेंटल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। मैं एक पत्रकार के तौर पे इस वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है वही बता रहा हूं। ये वीडियो पंडित उत्कर्ष दुबे ने इसको शेयर किया है। अखंड ब्राह्मण समाज युवा प्रकोष्ठ के ये नेता हैं और एक बार इन्होंने वीडियो शेयर किया कि किस तरह से यह सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा आज बेमेतरा में धरना प्रदर्शन करते हुए, छत्तीसगढ़ के बेमेतरा का वीडियो है। 22/3/2022 में बेमेतरा में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान का आयोजन किया गया, जिसमें व्यास गद्दी में कथा वाचक के रूप में पंडित ओम प्रकाश ठाकुर जी विराजमान होने वाले हैं। धार्मिक परंपरा के अनुसार व्यास पीठ में परंपरा से किसी ब्राह्मण, विरक्त सन्यासी या वैष्णव आदि का पूर्व काल में बैठने का अधिकार रहा है, और जो कथा व्यास के रूप में बैठ रहे हैं। जाति से क्षत्रिय हैं, जो परंपरागत परंपरा का हनन है। इससे ब्राह्मण समाज के धार्मिक अधिकारों का हनन हो रहा है, और कथा व्यास को समझाइश देने पर अखंड ब्राह्मण समाज के बारे में उनके द्वारा वाद विवाद पर आरोपित किया जा रहा है। ऐसे आयोजन का ब्राह्मण समाज के द्वारा विरोध किया गया, जिसमें सभी जिलों के से बड़ी संख्या में ब्राह्मण उपस्थित हुए। जय श्री परशुराम। अब ठाकुर समाज कैसे बर्दाश्त करता है जिस परशुराम ने आपका नरसंहार किया, अकॉर्डिंग टू मैथोलॉजी। इसीलिए लोकसभा में, राज्यसभा में मनोज झा ने कहा है कि एक भी एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग मैथोलॉजी को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो पेरियार को पढ़ रहे हैं, फूले को पढ़ रहे हैं, सावित्रीबाई को पढ़ रहे हैं, और वो अंबेडकर को पढ़ रहे हैं। तो सोचिए ये है, और इसी को ट्वीट किया है आगे, किस तरह से इस पूरी बातचीत को आगे जो बढ़ाया गया है वो बता रहा हूं मैं। ये सबसे बड़ी खबर है आज। और आप कल्पना कीजिए कि जो आपको पुजारी नहीं बनने देना चाह रहा है, क्या वो आपको कलेक्टर, एसपी, डीएम बनने देगा? ये सबसे बड़ा सवाल है, और ये सवाल है उन तमाम लोगों के लिए जो अपने आप को हिंदू धर्म के अनुयायी कहते हैं। आप सिर्फ चढ़ावा चढ़ा सकते हैं, दान पेटी की चाबी आपके हिस्से नहीं आएगी। वही एक दूसरी तस्वीर देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। वो भले चुनाव हार गए हो, उनकी पूरी नैरेसिंग सोशल जस्टिस की हुई है, बसपा से हुई है, और ये आज भी तथागत बुद्ध को पूजा कर रहे हैं, कोई दिखावा नहीं है। सोचिए, जगदेव बाबू, सोनेलाल पटेल, पेरियार ललई सिंह यादव, ये सब बुद्धिस्ट थे। बाबा साहब ने 1956 में जो रास्ता दिखाया। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जब बहुजन बुद्धिस्ट हो जाएंगे, जो उनका सम्राट अशोक, स्वामी प्रसाद, जो मौर्यों का, जो नागवंश का, जो आपका जो मतलब आपकी जो महान परंपरा है, आपकी जो विशाल परंपरा है, जो जहां सोने की लंका थी, जहां बुद्ध बौद्ध धर्म का अनुयायी थे, संघमित्रा था, सम्राट अशोक थे, तो ये जो पूरी परंपरा है उसको जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य जो है बढ़ा रहे हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में क्षत्रिय जिसको हम लोग बोलते हैं,
चाहे वो जाट हो, गुर्जर हो, मराठा हो, चाहे पटेल हो, जिसको जातियों में बांट दिया गया, वो दरअसल सब क्षत्रिय थे, उन्हीं का राज था। और कैसे उनको छल परपन से, मैं एकदम 2 मिनट में आपको समझा दे रहा हूं। पहले इस देश में मौर्यों का राज था, मौर्य वंश था। मौर्यों को पुष्यमित्र शुंग ने छल पूर्वक आर्यों ने उनको उनके गद्दी से उतारा और गुलाम बना लिया और हमें जातियों में बांट दिया, कर्मकांड में फंसा दिया, बुद्धिज्म को खत्म किया। ठीक उसके बाद आर्यों को मुगलों ने परास्त किया, मुगलों को अंग्रेजों ने परास्त किया और अंग्रेजों से संविधान के द्वारा बाबा साहब ने हक अधिकार लिए और वोट का अधिकार दिया। लेकिन आज भी आपको धर्म के नाम पर आपका वोट ठग लिया जा रहा है और आप न तो सीएम पीएम बन पा रहे हैं, न चपरासी बन पा रहे हैं, न चीफ जस्टिस बन पा रहे हैं। तो सोचिए, जो लोग आपको सीएम पीएम नहीं बनने देना चाहते, जो चपरासी नहीं बनने देना चाहते हैं, वो आपको चीफ जस्टिस बनने देंगे। सोचिए, ब्राह्मण समाज अब ठाकुर समाज को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश जो पेरियार ने कहा है कि इनका धर्म धंधा है, ये जो ब्राह्मणवाद है, मनुवाद है, मनुस्मृति है, इसका सीधा सीधा संबंध व्यापार से है। इसमें न तो दया है, न करुणा है, न मदद है। सोचिए, गुरु नानक साहब को मानने वाले सिख कम्युनिटी के लोग लंगर लगाते हैं, मदद करते हैं, जहां मदद की जरूरत होती है वहां जाते हैं, स्कूल खोल रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं, 50 रुपए में MRI कराते हैं। क्रिश्चियन स्कूल खोल रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं, लोगों की मदद करते हैं, पढ़ाई लिखाई कराते हैं। इस्लाम मानने वाले लोग जकात देते हैं, मदद करते हैं। रविदास महाराज के मानने वाले लोग, तमाम कबीर को मानने वाले लोग, लिंगायत समुदाय के लोग। लेकिन जो मनुवाद को मानने वाले लोग हैं, उनका धर्म धंधा है, ऊंच नीच है, भेदभाव है, कोई परोपकार का काम नहीं है। वो दान पेटी, सोचिए, ये लोग कह रहे हैं कि अनाज देके कोई धर्म परिवर्तन करवा देता है, क्रिश्चियन चाहे मुसलमान चाहे सिख। आपका है नहीं, आपके पास तो अंबानी है, टाटा है, बिरला है, आपका है नहीं परिवर्तन करवा ले रहे हैं। सोचिए, अब ये सोचना पड़ेगा SC ST OBC को कि जो ब्राह्मण समाज ठाकुर समाज को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, वो धर्म के हिसाब से अछूत और शूद्रों के साथ क्या व्यवहार करता होगा। जो आपके चपरासी बनने के खिलाफ है, वो आपको चीफ मिनिस्टर बनाएगा, और उसका चपरासी हो या चीफ जस्टिस, वो दोनों एक तरह से सोचता है। ये वीडियो सब कुछ बता रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वैसे ये सारी बातें मैंने हंस के कही है, इसलिए मुझ पर कोई आरोप नहीं बनता है, क्योंकि एक जज साहब ने कहा है कि हंसकर जो बात बोली जाए, चाहे वो हेट स्पीच हो, वो अपराध नहीं। ये तो किसी ने मैंने एक खबर बताई है कि ब्राह्मण समाज जो है वो ठाकुर समाज का विरोध कर रहा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।